एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट के इस लाउड बैच में। तो आप सभी को पता है जैसे कि हमारा लाउड बैच चल रहा है। तो इस बैच में हम कवर करेंगे पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस में आप सभी जानते हो कि दो पेपर होते हैं हमारे, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन सभी के लिए कॉमन होता है। तो पेपर वन का इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, पूरा कंप्लीट ऑफिशियली जो सिलेबस होता है पूरा इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या 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 सिलेबस में आता है, क्या क्या दिया गया है हमें सिलेबस में और क्या क्या हमें कवर करना है। तो डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। पेपर टू आपका सब्जेक्ट वाइज होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है अभी एजुकेशन सब्जेक्ट, इस बेस में हमने चालू किया है। तो और भी सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे, पर बाकी अभी एजुकेशन सब्जेक्ट हमारा पेपर टू के लिए है और पेपर वन सभी के लिए कॉमन होता है। तो पेपर वन का हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे, कंप्लीट ऑफिशियली जो सिलेबस दिया गया है हमें एनटीए द्वारा, यूजीसी नेट द्वारा, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। यूनिट्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए हैं, जो हमें डिटेल दी गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पहली बार नेट का सिलेबस देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने का पहला स्टेप ये होता है, अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहला स्टेप यही होता है कि आप उसका सिलेबस समझो। क्योंकि सिलेबस समझने से आपकी आधी तैयारी तो वैसे ही हो जाती है, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के पेपर वन का पूरा सिलेबस समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, एग्जाम्पल के साथ। यदि आप याद रखिए, जब सिलेबस क्लियर होता है तो प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जाती है। यूजीसी नेट में कुल दो पेपर होते हैं, जनरल पेपर जो कि सभी के लिए सेम होता है, पेपर टू होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। आज हम बात करें पेपर वन की। पेपर वन का नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इस पेपर में आपकी जो टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, आईसीटी, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। यानी ये पेपर ये चेक करता है कि आप एक अच्छे टीचर और रिसर्चर बनने के लिए मेंटली रेडी है या नहीं। क्योंकि आप एग्जाम क्लियर करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो या फिर आप पीएचडी में जाते हो जहाँ पे आप रिसर्च करते हो। तो ये एप्टीट्यूड आपका चेक होना बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम के थ्रू। सो पेपर वन में एग्जाम पैटर्न हम समझ लेते हैं। कुल 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर वन क्वालिफाइंग प्लस स्कोरिंग दोनों होता है। इसमें आपको क्वालिफाई करना है और आपका जो स्कोर बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि पेपर वन में आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप जेआरएफ के काफ़ी करीब इससे पहुंच सकते हो। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पेपर वन में वो ध्यान नहीं देते, पेपर टू उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जो कि उन्होंने पढ़ रखा होता है, उसके चक्कर में पेपर वन को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जेआरएफ का रास्ता पेपर वन से ही होके जाता है। सो पेपर वन में कुल 10 यूनिट्स होती है। अब हम एक एक करके उन 10 यूनिट्स को डिटेल में समझेंगे आसान भाषा में। सबसे पहली हमारी जो यूनिट होती है वो होती है टीचिंग एप्टीट्यूड। यह पेपर वन की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट में आप हम सीखेंगे कि टीचिंग क्या होती है, एक अच्छा टीचर कैसे पढ़ाता है, स्टूडेंट कैसे सीखता है। का कॉन्सेप्ट टीचिंग सिर्फ लेक्चर देना नहीं है, बल्कि लर्नर को समझाना है, मोटिवेट करना है, गाइड करना है। आप प्रॉपर एक अच्छे टीचर की तरह आप उसकी ज़िंदगी को किस तरह से बदलाव करते हो, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कैसे लाते हो, वो आपका एक अच्छा एप्टीट्यूड को दर्शाता है। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें काफ़ी। टीचिंग क्यों कराई जाती है? नॉलेज के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, स्किल्स के लिए। सो वो चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी होती है। लेवल होते हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि लर्नर किस तरह से सीखता है। अडल्ट लर्नर किस तरह से सीखते हैं, इंडिविजुअल लर्नर किस तरह से सीखते हैं। तो ये लर्नर की एबिलिटी होती है कि वो किस प्रकार से सीखता है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, हमें समझना है, ताकि हम अच्छी तरह से हम प्रभावी रूप से हम हमारी टीचिंग कर पाएँ। टीचिंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, स्टूडेंट किस तरह से सीख रहा है, इंस्टीट्यूशन किस प्रकार का है, माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये सारी काफ़ी इफेक्ट करते हैं उस टीचिंग को जो हम पढ़ाते हैं। अब इसमें कई सारी मेथड्स भी काम करती है कि टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, टीचर सेंटर्ड मेथड है या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड है या फिर ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, किस प्रकार की मेथड्स आप पढ़ाते हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है स्टूडेंट्स को। एक हमारा आता है इवोल्यूशन का, होता है जब आप अच्छी तरह से पढ़ाते हो तो स्टूडेंट अच्छी तरह से सीख लेता है। उसके बाद हमें इवोल्यूशन से पता चलता है कि क्या हमने पढ़ाया और क्या स्टूडेंट ने सीखा, या हमारी जो तरीका था पढ़ाने का वो स्टूडेंट के लिए सही था या नहीं था। तो इसमें इंटरनल होते हैं, हमारे एक्सटर्नल होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है। तो इन चीज़ों से हमें एक आइडिया हो जाता है कि हम सही दिशा में टीचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहली यूनिट थी जो कि हमें 8 से 10 मार्क्स दिलाती है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि हम हमारा जो मेन उद्देश्य होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसके लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब बात करते हैं हमारे अगले यूनिट की, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च, जैसा कि शब्द से मालूम पड़ता है, रिसर्च का मीनिंग ये होता है कि नॉलेज को ढूंढना, पुरानी नॉलेज को वेरीफाई करना। और इसके प्रकार काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बेसिक रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च होती है। रिसर्च अप्रोच हमारी होती है पॉजिटिज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। रिसर्च मेथड होती है एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव,
डिडक्टिव, क्वांटिटिव, इसकी हमारी मेथड्स होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है। तो ये हमारी स्टेप्स होती है, प्रॉब्लम सिलेक्शन, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन। तो ये हमारी स्टेप्स होती है रिसर्च की। देन थीसिस होते हैं, आर्टिकल राइटिंग होती है, फॉर्मेट होता है, रेफरेंसिंग रेफरेंसिंग स्टाइल होती है हमारी, रिसर्च के एथिक्स होते हैं। सो ये सारी काफ़ी चीज़ें होती है जो हमारे रिसर्च को कवर करती है, हमें एक अच्छा रिसर्चर बनाती है। अब बात करते हैं हमारे यूनिट थर्ड के बारे में, जो कि कंप्रहेंशन होती है। ये यूनिट आपकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप इसे अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्लियर कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, आपको अपनी स्किल्स से ही इस यूनिट को कवर करना पड़ेगा। आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर यूनिट के थ्रू टेस्ट होती है। तो इससे आप अपनी क्षमताएं बता सकते हो कंप्रहेंशन से कि आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी है, अंडरस्टैंडिंग पावर कैसी है। इसमें एक पैसेज दिया जाता है जो कि पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखें कि इसमें ग्रामर नहीं पूछी जाती, इसमें नॉलेज ही आपको लगानी होती है, अपनी क्षमताएं बतानी होती है। यूनिट 4 के बारे में हम बात करते हैं जो कि कम्युनिकेशन। ये यूनिट आपको हर जगह पे काम आएगी क्योंकि कम्युनिकेशन, आप कहीं भी चल जाओ, कम्युनिकेशन के बिना आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसे समझने के लिए हमें कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको स्टूडेंट से डील करनी होती है, तो क्लासरूम में आप स्टूडेंट से कैसे कम्युनिकेट करते हो, वो चीज़ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आपको बताते हैं किस तरह से आपका बैरियर्स आ रहे हैं, आपके क्या क्या चीज़ें जो आपको रोक रही है कम्युनिकेट करने में स्टूडेंट से। मीडिया और सोसाइटी का कम्युनिकेशन, ये चीज़ें हमको आप देखने को मिलेगी इस यूनिट्स के अंदर से। हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड आपका इसमें कवर होता है। ये यूनिट देख करके स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। इसमें आता क्या है, जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा होता है, अगर आपने 10th के बाद मैथ्स नहीं देखा है तो कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। नंबर सीरीज इसमें होती है, लेटर सीरीज होती है, बेसिक बेसिक चीज़ें होती है जो कि कोडिंग, डिकोडिंग, रेशियो, प्रिपरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये सारी चीज़ें होती है जो कि एक नॉर्मल चीज़ें होती है। इसको आपको थोड़ा बहुत अगर आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो ये कवर हो जाएगी। इसको लेवल की ही होती है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसमें तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग चेक करती है, इससे आप आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर देखते हो, आपकी डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, फैलेसीज, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलती है। इंडियन लॉजिक, इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल कह सकते हैं इसको, पर बाकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको समझ कर ही मालूम पड़ेगी, तो समझना आपको इसमें पड़ेगा। अगली यूनिट की हम बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि हमारी डीआई यूनिट है। ये यूनिट डाटा को समझने की एबिलिटी को टेस्ट करती है। डाटा हमारा कई जगह पर हमारे काम आता है। डेटा को एनालिसिस करके उसको समझना, उससे हमारे हमारे काम को निकालना, ये चीज़ हमको इसमें सीखने को मिलती है। टेबल, जैसे कि टेबल, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सारी चीज़ें होती है जो कि कैलकुलेशन से ज़्यादा डेटा को समझना इंपॉर्टेंट होता है इस यूनिट में। अगली जो हमारी यूनिट है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यूनिट में हम जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है उसे आईसीटी, मतलब यानी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कह सकते हो आप इसे, क्योंकि इस यूनिट में आईसीटी टर्म्स, इंटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव, आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हम इसे कैसे यूज़ करके हम हमारी टीचिंग को, एबिलिटीज़ को अच्छी तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन टाइप्स, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जो हमारे हैं वो इस यूनिट के अंदर आते हैं। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव यूनिट है क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा एक अवेयरनेस होती है नेचर को लेके। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग है एक तरीके से, अगर कहा जाए तो इसमें स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों ही मिक्स होते हैं। हमारी जो लास्ट यूनिट है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि जिससे हम जुड़े हुए हैं, हम हायर एजुकेशन में ही हैं और हायर एजुकेशन में ही जाना चाहते हैं, और इसी में हम काम कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू भी, क्योंकि इसके बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, हायर एजुकेशन में आप जाओगे, फर्दर स्टडी करोगे तो भी हायर एजुकेशन में ही जाओगे, तो उसी से रिलेटेड है हमारी। हम इस यूनिट से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं। सो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, एजुकेशन किस तरह से था हमारे एंशिएंट टाइम पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड गवर्नमेंट किस तरह से इनिशिएटिव लेती है, क्या क्या चीज़ें करती है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड इसमें चीज़ें पूछी जाती है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा इसका नॉलेज भी होता ही है एक तरीके से देखा जाए तो। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं,
हर यूनिट से 10 मार्क्स आपके इसमें पक्के होते हैं। अगर एक यूनिट आप कवर कर लेते हो 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते। इसी नेट पेपर वन क्या है, पेपर वन की क्या इंपॉर्टेंस है, 10 यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ें हमने इसमें देख ली। अब यूनिट्स के एक एक मिनी टॉपिक है, माइक्रो टॉपिक्स जो है हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ाई करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा लाउड बैच चल रहा है। आई नो कि वीडियो अच्छी तरह से नहीं आ पा रही है, पर बाकी धीरे धीरे आप देखोगे तो इम्प्रूवमेंट होगी। भी काफ़ी कुछ वीडियो से सीखने को मिलेगा। अगर आप शुरू से जुड़े रहते हो तो आप एक स्ट्रक्चर तैयारी आप कह सकते हो इससे हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम डिटेल में सिलेबस के बाद अब पढ़ाई शुरू करेंगे। हमारा बैच शुरू हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।